हेलो हेलो हेलो। मैं अभी आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ जो कि हम लोग के घर का है। ये वीडियो ऐसे तो दिखाना स्मिति को था, पर वो भी यहाँ पे नहीं है, वो इंडिया में है, तो ये काम मैं कर रहा हूँ। हम लोग कुछ वीडियो जो कि हम लोगों ने दिवाली में लिए थे या फिर जब हम लोग का घर बन रहा था, वो टाइम के वीडियो को थोड़ा सा डालने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि कैसा एक वीडियो बन पाता है। पर जनरली ये वो सोसाइटी है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। अभी भी पीछे कुछ घर बन रहे हैं, तो वो मैं अभी एक राउंड पे जाऊंगा तो आपको दिखाता हूँ। और आप देख सकते हो कि ये सारे ऐसे, ये अभी ट्रक निकल रहा है जो कि सामने का घर, यहाँ पे जो घर बन रहा है ये वाला, उस पे मतलब उसका कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। और ये जो मेरे पीछे आप ये पूरी लाइन देख पा रहे हो, ये पूरी की पूरी ये जो घर की लाइन है, ये जुलाई में सिर्फ एक मैदान था और कुछ नहीं था। और बाय नवंबर एक्चुअली इन लोग ने ये सारे के सारे घर खड़े कर दिए थे। ठीक है, अब मैं आपको अपने घर की तरफ लेके चलता हूँ, वो घर दिखाता हूँ और फिर देखते हैं कि अंदर पूरा टूर करवाते हैं। ये हम लोग के घर का फ्रंट साइड है। यहाँ पे सामने दो ट्रीज़ दी हुई हैं हम लोगों को। और ये गराज की एंट्रेंस है यहाँ पे, जो मैं आपको बाद में गाड़ी बाहर निकाल के गराज दिखा दूँगा। और ये मेन एंट्रेंस का रास्ता है यहाँ से। और यहाँ पे साइड में एक हल्की सी जगह है अगर आपको शाम को बैठना है, कुछ करना है। जनरली बीइंग एन इंडियन, चाय पकौड़े खाने की बेस्ट जगह है। और ये हम लोग के बैकयार्ड का एक एंट्रेंस है यहाँ पे। और आप सामने वो देख सकते हो कि एक फुहारा भी है। तो पीछे एक लेक है, तो उस लेक पे उन लोगों ने बहुत जगहों पे ऐसे ही फुहारे इंस्टॉल किए हुए हैं। और ये वो कम्युनिटी है। ओके, सो घर पे एंट्री लेते हुए पहले बेल बजाते थे। तो घर एंट्री करते ही एक ऐसा व्यू आता है यहाँ पे। और मेरी चप्पल वहाँ पड़ी हुई थी क्योंकि मैं गराज से बाहर गया था। ये किचन और डाइनिंग रूम और लिविंग स्पेस, ओपन स्टाइल किचन है यहाँ पे। पर उसके पहले मैं आपको ये एरिया दिखाता हूँ। ये एक मड बेंच है जहाँ पे आप आके जूते वूते पहन सकते हो, कर सकते हो। ऊपर कुछ कोट और चाबियाँ लटकाने की जगह है। और ये वो गराज के एंट्री है यहाँ से। आप जब एंटर करते हो गराज से तो मड बेंच के पास में ये एक एरिया है। ये सिक्योरिटी सिस्टम बीच बीच में से बोलता रहेगा, इग्नोर करिए। तो ये यहाँ पे एक एरिया है जो कि आपको बेसिकली वॉशर और ड्रायर का एरिया है। तो हम लोग ने जो वॉशर लिया था वो सैमसंग का स्मार्ट वॉशर है, स्मार्ट वॉशर स्मार्ट ड्रायर। तो आप यहाँ से स्कैन करके फ़ोन से भी इसको ऑपरेट कर सकते हो। और एक जो बहुत मज़ेदार चीज़ है वो है, एक यहाँ पे इसका ड्रम है और एक ड्रम इसका ऊपर है जो कि थोड़ा सा छोटा है। तो इसके पास ऐसे दो दो ड्रम वाली ये मशीन है। और उसके साथ साथ सेम ड्रायर के साथ भी है, ये एक ऊपर का एक ड्रायर एरिया है और एक ये नीचे का ड्रायर मशीन है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कपड़े तो एक ही बार में धोने होते हैं, इतना बड़ा नीचे ड्रम है यहाँ पे धोने के लिए, उसके बाद भी ये छोटे ड्रम की क्या ज़रूरत, ये वॉशिंग मशीन की नीड ही क्या थी। तो इसके लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। ये स्मृति की चॉइस थी, उसने ये पिक किया है। बट जोक्स अपार्ट, ये जो छोटा ड्रम है ये बहुत काम आता है अगर आपके पास कुछ छोटे से कपड़े हों, जैसे कि वॉश क्लॉथ किचन के, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होते अमाउंट में, तो आप यहाँ पे धो सकते हो। और उससे क्या होता है कि ज़्यादा पानी नहीं यूज़ होता है। तो उस हिसाब से उसने स्मार्ट डिसीजन लिया था। ये एक फोर्थ बेडरूम था जिसको मैंने ऑफिस बना दिया है। तो ये बेडरूम
यहाँ पे एंट्री के जस्ट पास में ही है। और यहाँ पे ये गराज एंट्री थी और इसके ठीक पास में ही एक और बाथरूम है यहाँ पे। तो ये एक फुल बाथ है यहाँ पे। और ये है आपको एक 4th बेडरूम था जिसको मैंने ऑफिस बना के रखा हुआ है। यहाँ पे मेरी बुक शेल्फ है और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं इस साल के लिए, तो उसको इग्नोर करिए। यहाँ पे एक कोट क्लोजेट है जो कि अगर आपके घर पे कोई मेहमान आते हैं तो आप उनका कोट वोट यहाँ पे लटकाने के लिए रख सकते हो। हाल फिलहाल मैंने इसको स्टोरेज क्लोजेट बना रखा है, तो इसका भी बाद में कुछ ना कुछ उपाय किया जाएगा। और इन सब के साथ फिर एक शुरू होती है एंट्री घर पे। तो ये किचन एरिया है। एक किचन में ये एक आइलैंड उन लोगों ने दिया हुआ है ऊपर, जो कि ऑल्सो इस साइड पे अगर आप आते हो तो ये एक ब्रेकफास्ट टेबल बन जाता है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट टेबल है, उस साइड पे एक आइलैंड भी है और ये है फुल किचन। इसमें 5 स्टोव्स हैं, 5 बर्नर्स हैं। एक ही स्टोव है, 5 बर्नर्स हैं। और इन लोगों ने यहाँ पे ये माइक्रोवेव और अवन इन लोगों ने अलग से दिया हुआ है यहाँ पे। एक और फेवरेट चीज़ थी हम लोग की, जो कि ये फ्रिज था हम लोग ने लिया है। ये फ्रिज में एक बहुत मज़ेदार चीज़ ये है कि अंदर कैमरा है, तो आपको अंदर जो भी सामान है वो यहाँ पे दिखता है कि हमने क्या क्या रखा हुआ। और ये ऐप में अपने फ़ोन पे भी आप देख सकते हो। और उसके अलावा अगर आप देखो तो आप अपने कैलेंडर सेट कर सकते हो। हम लोग की फ़ोटो आप जो भी लगानी है अपनी फ़ोटो वो लगा सकते हो। तो ये स्मृति का इसलिए लेना था फ्रिज का कारण यही था कि मेरी ट्रैवलिंग जॉब रहती है, मैं ज़्यादा दिन रहता नहीं हूँ घर पे, मंडे टू फ्राइडे कभी कभार बाहर ही भागता रहता हूँ, तो उसको मेरी फ़ोटो यहाँ पे लगा के देखनी होती थी। तो इसलिए उसने ऐसा एक फ्रिज लिया है कि खाना बनाते बनाते मैं उसको दिखूँ। और ये है एक पूरा ये फ्रिज चिमनी ऐसा एक लुक है। इस किचन का एक और बहुत सही जो लोकेशन है वो ये है कि आप डायरेक्टली अंदर ऐसे खाना बनाते बनाते मंदिर देख सकते हो और खाना बनाते बनाते ही भोग लग जाता है। और नाउ गोइंग टू दी डाइनिंग एरिया। ये है इधर पे ये डाइनिंग एरिया, सामने हमारी पड़ोसी की दीवार। ये हम लोग का लिविंग एरिया है यहाँ पे, और पीछे वो लेक व्यू है और लेक आप देख सकते हो। ये हमारा मास्टर बेडरूम। यहाँ पे आप देख सकते हो बे विंडो है, तो आराम से बाहर का एक व्यू मिलता है। बहुत ही सूदिंग लगता है ये व्यू। और ये है हम लोग का बाथरूम। तो इस बाथरूम में लोग ने गार्डन टब दिया हुआ है, स्टैंडिंग शावर है, 2 वैनिटी वाले सिंक है, और उस गेट के पीछे एक छुपा हुआ गेट आप देख सकते हो, और वो अंदर टॉयलेट एरिया है। ये हम लोग का क्लोजेट है, वॉक इन क्लोजेट। इस मेस को इग्नोर करिए क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी थी इसको ठीक करने की। हम लोग जब इंडिया जा रहे थे तो सब डंप किया था, पर अभी वो कर नहीं पाया। आप देख सकते हो कि खाली है अभी, क्योंकि मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये बाहर बेडरूम से ऐसा व्यू रहता है। व्यू तो मस्त है, बैठ के बहुत आराम से एक सूदिंग सा एक व्यू आ रहा है यहाँ से। तो बेडरूम में भी बहुत आराम ऐसे मिलता है। बाहर अगर आते हो आप, ये एक लिनन क्लोजेट है हम लोगों के जस्ट रूम से निकलते ही, जिसमें कि सारी चीज़ें भरी हुई हैं। मैं पैटियो में थोड़ी देर में लेके चलता हूँ, पहले बाकी के रूम्स देख लेते हैं। ये ऐसा एंट्रेंस था किचन के साइड से, और ये एरिया है जो कि
सामने आते ही ऐसे मंदिर है। और इसके अलावा यहाँ पे 2 रूम्स हैं टोटल, एक इस साइड पे और एक ये वाला रूम इधर पे। तो ये रूम अभी भी एम्प्टी है, इसको हम लोग ने कुछ डिसाइड नहीं किया इसके साथ क्या करना है अभी। और ये एक सेमी गेस्ट बेडरूम जो रेडी है यहाँ पे। और इस एरिया में यहाँ पे ये भी एक और वॉक इन क्लोजेट है। तो ये अभी पूरा भरा हुआ है, इसमें सिर्फ विंटर के क्लोथ्स हमने अभी यहाँ पे रखे हुए हैं। ये कुछ गिफ्ट्स हैं, कुछ कार्निवल में जीते हुए मतलब प्राइजेस हैं, तो उनका ये कलेक्शन है पूरा का पूरा। और ये हमारे दूसरे पड़ोसी हैं जिनकी दीवार है। अभी तक हमारे दोनों पड़ोसी आए नहीं हैं, पता नहीं क्यों, लगता है हम लोग को पसंद नहीं कर रहे हैं लोग। ये देखिए, यहाँ से एक और व्यू आता है। ये अभी अभी मतलब वो घर भी बहुत रिसेंटली ये वाला बिका है, पर अभी इसमें कोई आया नहीं है। So going back to मंदिर, और मंदिर से स्ट्रेट अगर आप ऐसे देखते हो तो ये किचन दिखता है। ये हम लोग का एक और लिनन क्लोजेट है यहाँ पे। और ये एक थर्ड बाथरूम है गेस्ट के लिए। तो यहाँ पे भी वो डबल वैनिटी है, पर इसमें ये अपना एक एरिया है, और अगर आप फिर गेट खोलो तो अंदर ये सेकंड बाथरूम एरिया आता है। गोइंग बैक टू किचन, लिविंग रूम एरिया और ये एंट्रेंस। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बाहर की तरफ। बाहर का अलग एक मज़ा है। ये मुझे एक नेट लगवानी पड़ी थी क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, तो बहुत मच्छर और ऐसे ही कीड़े मकोड़े आ रहे हैं। और ये जो नेट है ये यहाँ पे ऐसे मैग्नेट है, तो अगर मैं बाहर ऐसे आता भी हूँ ये ऐसे खोलते हुए, तो ये अपने आप वापस चिपक जाता है। सो ये है एक बाहर का हमारा बैकयार्ड का नज़ारा। ये हमारे एक पड़ोसी जो आए नहीं अभी तक, और वो दूसरे पड़ोसी का घर वहाँ पे जो भी अभी तक नहीं आए हैं, जो मैंने आपको एक रूम से दिखाया था। और ये है हम लोग का घर। ये वो बैकयार्ड का जो बेडरूम से व्यू आता है, ये वो विंडो है। ये यहाँ पे एक पैटियो है, और ये एक और ओक ट्री दी है इन लोगों ने। ये एक और ये 4 टोटल ओक ट्रीज़ दी हुई हैं। और ये मेटल फेंस है। यहाँ पे कुछ उन लोगों ने लैंडस्केपिंग की हुई है अभी, जिसको हम लोग को बदलना है। तो अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि किससे बदलेंगे, बट नियर फ्यूचर में यहाँ पे कुछ बदलाव लाएंगे। ये वो बैकयार्ड का बाहर का एंट्री का डोर है। हमने यहाँ पे एक पाइप लगा रखी है, होस पाइप। वो पानी वानी देने में बहुत आसानी होती है उधर पे, जैसे कि ये कुछ पेड़ वेड़ इधर पे लगे हुए हैं। यहाँ का भी कुछ पुराना व्यूज़ है हम लोग के पास, जो हम लोग ने पहली बार जब आए थे, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये था एक छोटा सा घर का व्यू यहाँ पे टूर। ये बैकयार्ड है, मतलब सॉरी, ये बैकयार्ड नहीं है, ये घर है। घर के बाहर ये बैकयार्ड है, और बैकयार्ड के बाहर ये लेक है। और हम यहाँ पार ही करने वाले हैं, अभी नहीं, जब वो आ जाएगी। और सनसेट आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हो, सामने ही होता है। और ये एक और घर बन रहा है हम लोग का भी यहाँ पे, हम लोग का नहीं सॉरी, किसी और का बन रहा है, हम लोग के घर के पास बन रहा है।
तो वो भी मैं भी आपको बाहर ले चलता हूँ। वहाँ पे बन रहा है वो घर किसी और का, तो वो मैं बाहर ले चलता हूँ और बाहर आपको दिखाता हूँ। ये एक व्यू है जो कि सारी लाइट बंद करने के बाद है। तो आप देख सकते हो इसमें लाइट बहुत ज़्यादा आती है, बाहर की नेचुरल लाइट बहुत अच्छी आती है। और ये शाम के 7 बज रहे हैं, जबकि सनसेट होने वाला है, उस टाइम का ये व्यू है। तो आप सोच सकते हो सुबह ये और कितना ज़्यादा ब्राइट होता होगा। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ बाहर, दिखाता हूँ बाहर का वो एरिया नज़ारा। ये यहाँ पे मतलब पूरा हमने भर के रखा हुआ है, अभी जगह वहाँ से अंदर लानी है। पर ये हम लोग को जो ट्रैश मिला हुआ था वो एरिया है। अब बाहर चल के मैं आपको दिखाता हूँ। और ये हमारे बैकयार्ड का व्यू है। यहाँ पे लेक है और ये पीछे की साइड का हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे ट्रेल बनने वाली है वॉकिंग के लिए, तो आराम से वॉक कर सकते हैं। और ये जो आप घर देख रहे हैं ये है हम लोगों का बैकयार्ड। कितना प्यारा लग रहा है, सुंदर। ये हम लोग का घर, ये पास वाला बन गया, ये बन रहा है, और ये बन चुका है। और वो जो छोटा सा घर है वो लॉनिया रोनिया जो भी है उसका घर है। तो ये दोनों बन गए, यहाँ पे ये बन गया, इसके पास वाला बन रहा है, बस खाली एक घर वहाँ बचा पड़ा हुआ है। और अगर ऐसे देखो, ये वाली पूरी सेक्शन बनी चुकी है और पीछे वो सेक्शन भी बनना शुरू हो गया है। वहाँ पे कोने में, वहाँ पे भी शायद 1 या 2 घर बचा पड़ा हुआ है, 2-3 घर हैं बस, वो पूरे के पूरे फिर बन जाएंगे। तो ये है एक व्यू हम लोग का घर के बाहर निकलते ही यहाँ पे। और कुछ ऐसा सा एक कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, मतलब ये एक पार्ट ऑफ द एरिया है। पूरा कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है, कुछ लगभग 6-6.5 किलोमीटर में बटा हुआ है। पर आप देख सकते हैं कंप्लीट घर कैसा लगता है, इस टाइप का है। वो हम लोग का घर है वहाँ पे। पर जनरली इसके कुछ स्टेजेस होते हैं, जैसे वो धीरे धीरे वो घर बन रहे होते हैं। तो स्टार्ट होती है ऐसी, जो आप बाहर पीछे देख पा रहे हो, वहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। अगर जा पाया तो जाके भी दिखाऊंगा। तो एक ये एरिया ऐसे होती है, आप जो देख पा रहे हो, ये पूरी मिट्टी की रहती है। इसकी फिर वो थोड़ी सी खुदाई उदाई करते हैं, खुदाई करके उसमें ऐसे नीचे सीमेंट का एक वो फाउंडेशन बनाते हैं। एक बार जब सीमेंट का फाउंडेशन बन गया तो फिर ऐसे लकड़ियों का ढांचा हम लोग लगा रहे होते हैं। ये एक सेमी कंप्लीट घर है, आप देख सकते हो। ऊपर अभी भी वो चीज़ें प्रॉपरली नहीं ठीक हुई हैं, ऊपर अभी भी कुछ काम बाकी है इनका, पेंट वेंट का भी काम बाकी है, और नीचे कंस्ट्रक्शन भी बाकी है। तो जब इनकी मिट्टी विट्टी हट जाती है, ये ड्राइववे बन जाता है, यहाँ पे अब लैंडस्केपिंग होगी, घास लगेगी, घास लग के वहाँ पे फेंस लगेगा। तो ये सब काम वहाँ पे होने वाला है अभी। ये एक और घर है जो कंप्लीट हो चुका है, जैसे इसमें घास लग चुकी है, फेंस लग चुका है, और पीछे वो फुहारा का एक व्यू है। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सामने वो जो है वो हम लोग के एरिया का लेटर बॉक्स है। तो यहाँ पे सबके लेटर्स यहीं पे ही आते हैं। कुछ कुछ फेंसिंग आप ऐसे वुड की देख पा रहे हो, क्योंकि इनके पास लेक व्यू नहीं है, तो इनका वो फेंसिंग पूरी वुड से ढकी हुई रहती है। हाँ ओके, यहाँ पे ये बन चुका है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भी एक अच्छा सा नज़ारा है, देखिए। इस पॉइंट पर यहाँ पे इन लोगों ने सीमेंट डाल दिया है। तो ये एक फेज़ है जहाँ पे कि मिट्टी होगी, उसको ठीक करेंगे। फिर नेक्स्ट फेज़ में ऐसे सीमेंट का एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है पूरी तरीके से, और सीमेंट के स्ट्रक्चर के ऊपर वो लोग फिर वैसा लकड़ी का जो वो फ्रेमवर्क है वो सेटअप करेंगे। तो ये है इनका सीमेंट का ढांचा। उसके बाद आप देख सकते हो घर के और कुछ स्टेजेस भी हैं, जैसे कि वो पीछे वाला जो घर देख पा रहे हो, उसमें सारी वुड का काम तो हो चुका है, बट ऐसे ब्रिक्स अभी तक नहीं लगे हैं।
तो अगर हम उस कमरे मतलब उस घर के पास जाएंगे तो आप देखोगे बाहर ब्रिक्स पड़े होंगे। यहाँ पे भी देख सकते हैं, अभी ये कंप्लीट तो हुआ नहीं है, तो अभी भी कुछ ब्रिक्स ऐसे इनकी बाहर पड़ी हुई है इस घर के। सिमिलरली यहाँ पे भी बहुत सारी ब्रिक्स पड़ी हुई है, ये भी कंप्लीट होना है। ये पार्ट फुल्ली कंप्लीटेड है, ये बहुत जल्दी बन गया था, ये दूसरे बिल्डर ने बनाया था, तो ये पार्ट बहुत जल्दी कंप्लीट करके वो लोग चले गए थे। जो फुल्ली कंप्लीटेड है, तो आप देख सकते हो कि ये कैसा फील आता है यहाँ पे जब पूरा एकदम कंप्लीट हो जाता है। कुछ कुछ जगह हम लोग के यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के कारण चीज़ें बदल रही है, बहुत गंदी सी लगने लगती है। तो आप देख रहे हो कि जैसे इस पार है तो ये कितना एकदम क्लीन है, नीट है, क्योंकि बहुत पहले ये बन चुका था। और जैसे ही मैं कैमरा घुमाता हूँ तो फिर ये साइट आ जाती है जहाँ पे कि सामने ब्रिक्स पड़ी हुई हैं, कंस्ट्रक्शंस की गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, मिट्टी है बहुत ज़्यादा, चीज़ें फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं। तो इसको भी थोड़ा टाइम लगेगा। ये भी आई होप जुलाई तक इस साल 2024 में ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी ये घर है जिसमें लकड़ी का काम हो चुका है, बट सामने बहुत सारे ऐसे आप देख रहे हो कि ईंट और ये सब रखी हुई है कि इसका ये काम अब कंप्लीट होना है यहाँ पे। तो ये वाला घर मेरे सामने बिका था, मैंने देखा था, लोग आए थे यहाँ पे इसमें। तो अब आप देख रहे हो कि इधर पे अब फाइनल वर्क चल रहा है, ये लोग फिनिश कर रहे हैं चीज़ों को। और ये एक एरिया है जिसमें पता नहीं कब ये लोग बनाने वाले हैं, मे बी ये सबसे लास्ट में बने। और उसके अलावा आप देखो यहाँ पे इनके पास भी पीछे वो लकड़ी वाली ही फ्रेमवर्क है, उनके फेंस हैं, क्योंकि इनका व्यू लेक की तरफ नहीं जाता है। बट जैसे ही आप यहाँ पे आते हो वो एक लेक का व्यू शुरू हो जाता है आपके लिए। और ये एक सेमी कंप्लीटेड सोसाइटी ऐसी लगती है, यहाँ पे थोड़ी सी गंदगी है, मिट्टी है ऐसे, पर वंस ये कंप्लीट हो जाएगी तो ग्रीनरी कुछ इस टाइप की लगेगी। होपफुली आपको ये अच्छा लगा हो घर और व्यू और जो भी टूर मैंने दिया। मैं स्मृति की तरह प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, तो उतने बढ़िया तरीके से नहीं दिखा सक रहा हूँ। होपफुली जब वो वापस आती है तब हम लोग एक बार फिर से मिल के टूर करेंगे, तब मैं सिर्फ कैमरामैन का काम करूँगा और वो पूरा आपको अच्छे से डिस्क्राइब करेगी। बट तब तक के लिए यही है टूर, यही है ओवरऑल सोसाइटी। और होपफुली ये अगर फुल्ली कंप्लीट हो जाती है तो तब ये एरिया और ज़्यादा देखने में सुंदर लगेगा।